2014 के बाद एक नई तरह का इंडिया बन रहा है। तो आज पूरे देश में चल क्या रहा है, जहां रेप की घटनाएं होती है, उत्पीड़न की, जैसे बीएचयू स्टूडेंट्स के साथ रेप में जो 3 लोग पकड़े गए वो बीजेपी के कार्यकर्ता मिले, या माइनॉरिटीज के लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करने वाले, उनको प्रताड़ित करने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी रिवार्ड देती है। बीजेपी शासित राज्यों में तो क्राइम बहुत बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी शोषण करने वाले लोगों के साथ बेहद मजबूती से खड़ी रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उत्पीड़न करने वाले लोगों के साथ खड़ी होती है। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं इस समय दिल्ली के इंदिरा भवन में मौजूद हूँ, जहाँ तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी और एआईसीसी से एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी और ऐसे अन्य पिछड़े जातियों पर हो रही प्रताड़ना के बारे में जानकारी साझा की जा रही है। और ये प्रताड़ना इस हद तक बढ़ गई है कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी से एक छात्र ने अपनी जान दे दी, जिसका कारण बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं और सुनते हैं कि विस्तार से कि उस स्टूडेंट का क्या नाम था और किस कारण से उसने अपनी जान दे दी। सर, लगातार दलित और आदिवासी स्टूडेंट्स हो या लोग हो, आपने कुछ समय पहले भी पीसी करके हमें रिकॉर्ड्स दिखाए, तो उसको जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जो बीजेपी द्वारा जो आप बता रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या? नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि 2014 के बाद एक नई तरह का इंडिया बन रहा है, जिसमें दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के या माइनॉरिटीज के लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करने वाले, उनको प्रताड़ित करने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी रिवार्ड देती है। और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। 2020 में दिल्ली में दंगों में उकसाने की जिम्मेदारी, जो वीडियो आपने देखी होगी कपिल मिश्रा की, उसको भी रिवार्ड दिया, उसको मंत्री बना दिया दिल्ली की सरकार में। इस तरह के अनेकों एग्जाम्पल मिलेंगे। इस रोहित वेमुला वाले मैटर में भी जो मुख्य रूप से जो इन्वॉल्व रहे हैं, जैसे दत्तात्रेय जी, उनको राज्यपाल बना दिया पनिशमेंट देने की बजाय हरियाणा का, और सुशील कुमार जो इस पूरे मामले में जिसने फर्जी केस बना के प्रताड़ना करवाई, जो एबीवीपी से जुड़ा था, उसको उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जो वहाँ के एमएलसी थे, एबीवीपी के लीडर थे, और जो इसमें वाइस चांसलर के ऑफिस में जाके और पूरा इसको कॉन्स्पिरेसी रच के प्रताड़ना करवाई है, केंद्र के मंत्रियों से मिलके, स्मृति ईरानी और दत्तात्रेय से मिलके, उनको उन्होंने तेलंगाना स्टेट का प्रेसिडेंट बना दिया। तो आज पूरे देश में चल क्या रहा है, जहां रेप की घटनाएं होती है, उत्पीड़न की, जैसे बीएचयू स्टूडेंट्स के साथ रेप में जो 3 लोग पकड़े गए वो बीजेपी के कार्यकर्ता मिले, और जिस तरह उनके नेता बीजेपी के अक्सर महिलाओं के साथ उत्पीड़न का या दलितों के साथ उत्पीड़न का घटना हो रही है। और बीजेपी शासित राज्यों में तो क्राइम बहुत बढ़ गया है। कहीं आदिवासी के मुंह पे पेशाब कर रहे हैं, कहीं ओबीसी को मल खिला रहे हैं। अभी घटना है, लोधी समाज के एक व्यक्ति को सरपंच ने मल खिलाया। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा क्यों करते हैं? उनकी जातिवादी मानसिकता अगर खत्म क्यों नहीं होती, और जातिवादी मानसिकता वाले लोगों को मतलब साइड में करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करती है। तो सर, आप इस मामले पे क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? नहीं, मैं तो इस मैटर में जो ये रोहित वेमुला से जुड़े जिन लोगों को रिवार्ड देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हम मांग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसके अपने इस एक्ट के लिए माफ़ी मांगे, तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट को रोके, और साथ ही साथ रोहित वेमुला एक्ट लेके आए, ताकि हर छात्र, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, माइनॉरिटी के जो छात्र हैं, ये यूथ है, उनको डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ अपने कॉलेज में पढ़ने का माहौल, वातावरण पैदा करें। कोई अगर उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसके लिए एक रिड्रेसल कमेटी बने, कंप्लेंट जो सुने और उसको रिड्रेस करे। साथ ही साथ काउंसलिंग का कोई सिस्टम डेवलप करे, ताकि ऐसे हालात पैदा ना हो कि कोई सुसाइड करे। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोगों ने आप सबको बुलाया है। आप देख रहे हैं कि 2014 से एक नए तरह के भारत का उदय हुआ। पहले हमने देखा कि कहीं भी अगर दलित छात्रों के साथ, आदिवासी छात्रों के साथ उत्पीड़न की घटना होती थी, पिछड़े छात्रों के साथ उत्पीड़न की घटना होती थी, तो अक्सर सरकारें पीड़ित लोगों के साथ खड़ी होती थी, और जो लोग उस तरह की घटनाओं में शामिल होते थे, शोषण करने की घटनाओं में शामिल होते थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिलता था।
लेकिन 2014 के बाद भारत बदल रहा है। हम देख रहे हैं कि जो लोग दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक के लोगों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं करते हैं, अक्सर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उत्पीड़न करने वाले लोगों के साथ खड़ी होती है। मैं आपका ध्यान रोहित वेमुला जी की सांस्थानिक हत्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। आपको सबको याद होगा 2016 में जनवरी में 17 जनवरी को रोहित वेमुला को किन परिस्थितियों में अपनी शहादत देनी पड़ी। आपको सबको याद होगा 7 महीने तक उनका स्टाइपेंड रोके रखा। खर्चे के लिए जो मां ने कर्जा लिया था, एक तरफ कर्जे का बोझ और दूसरी तरफ 7 महीने तक सरकार के द्वारा, यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा उनका स्टाइपेंड रोक लिया गया। उनको नाना प्रकार से छात्रों को प्रताड़ित किया गया। अंबेडकर एसोसिएशन, अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन ने इस तरह के मुद्दे, जो उत्पीड़न के मुद्दे थे यूनिवर्सिटी के अंदर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, उन मुद्दों को उठाया। और वहां आपको याद होगा जिस तरह के कमेंट उनके खिलाफ किए, जिस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ हुई, उसमें एन सुशील कुमार को उन्होंने माफी मांगने के लिए कहा कि आपने जो गलत रिमार्क्स किए उसके लिए आप लिखित में माफी मांगे। लेकिन माफी मांगने की बजाय एन सुशील कुमार ने उल्टा उनके खिलाफ झूठा एफआईआर कराया और पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व करके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मदद लेके, और उस मदद में आप देखेंगे कि उनके खुद के भाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट थे, उनके एक चाचा रंगारेड्डी जिले के बीजेपी के नेता थे, और वहां जो एमएलसी थे रामचंद्र राव, उनकी भी पूरी इन्वॉल्वमेंट रही। उन्होंने पूरे वाइस चांसलर ऑफिस को प्रेशराइज किया रोहित वेमुला उनके साथियों को पनिश करने के लिए। और वहां से सिकंदराबाद से जो सांसद थे, यूनियन लेबर मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने और स्मृति ईरानी जी जो एजुकेशन मिनिस्टर थी, उन लोगों ने मिलके यूनिवर्सिटी प्रशासन को रोहित वेमुला उनके साथियों को पनिश करने के लिए मजबूर किया। पूरा का पूरा शासन, यूनिवर्सिटी का प्रशासन भी और केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व रही। और हालात ये है कि उन बच्चों को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया, उनको प्रताड़ित किया गया और ऐसे हालात पैदा कर दिए जिसमें रोहित वेमुला ने प्रशासन को चेताने के लिए अपनी खुद की शहादत दे दी। लेकिन दुखद यह है कि एक तरफ तभी से कांग्रेस के नेता न्याय योद्धा राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को संसद में भी उठाते रहे, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी गए, रोहित वेमुला की माताजी से भी मिले, अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ खड़े रहे और देश में जहां जहां भी इस तरह की घटनाएं हुई वहां वहां वो पीड़ित परिवारों के साथ, पीड़ित छात्रों के साथ हमेशा खड़े रहे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शोषण करने वाले लोगों के साथ बेहद मजबूती से खड़ी रही। जो कल्प्रिट से उनको पनिशमेंट देने की बजाय भारतीय जनता पार्टी ने उनको रिवार्ड देने का काम किया। आपको सबको पता होगा, उधर दत्तात्रेय जी को पनिशमेंट करने की बजाय उनको हरियाणा का राज्यपाल बना दिया। और वो सुशील कुमार, एन सुशील कुमार, जो इसमें मेन रोल निभा रहा था, एबीवीपी का लीडर, उसको उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बना दिया। और इसके साथ साथ रामचंद्र राव जो बीजेपी के एमएलसी थे, जिन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा करने में मुख्य भूमिका निभाई जिसमें रोहित वेमुला जी को शहादत देनी पड़ी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी
सामाजिक न्याय में भरोसा नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी लोग डिग्निटी के साथ रहें, सम्मान का जीवन जिए, यूनिवर्सिटी में ऐसा एटमॉस्फेयर बने जहां वो सम्मान के साथ अपनी पढ़ाई कर सकें। ऐसे हालात बनाने की बजाय ऐसे हालात बना रहे हैं जो लोग इस तरह की प्रताड़ना करते हैं। बीजेपी हमेशा उनके साथ खड़ी नजर आती है और प्रताड़ना करने वालों के तार अक्सर बीजेपी के नेताओं के साथ मिले हुए नजर आते हैं। और उसी का कारण है कि एक के बाद एक देश के अलग अलग हिस्सों में खासतौर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आईआईटी, आईआईएम, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, उनके अंदर इन बच्चों का इतना प्रताड़ना होता है, वाइवा में फेल करके उनको रोक दिया जाता है। एग्जाम में पास है लेकिन इंटरनल एग्जाम में फेल कर दिया। आपको याद होगा मैंने पिछली बार एक रेफरेंस दिया था, 2 रेफरेंस आपको देता हूं। एम्स के अंदर एक बच्चा था जो मीना समाज का था, वो टॉपर था, ऑल इंडिया टॉपर था। उस बच्चे को एग्जाम में फेल कर दिया और उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। बाद में उस बच्चे की कॉपी चेक हुई बाहर, तो वो ही वॉज द टॉपर। तो जो आदिवासी बच्चा था, टॉपर था, लेकिन उसको उन्होंने फेल किया। सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल कॉलेज में 25 बच्चों को फेल किया। संसद में यह मुद्दा उठा, बच्चे कोर्ट गए, उनकी कॉपियां बाहर जांच करवाई गई कोर्ट के ऑर्डर से, और उसके बाद वो 25 के बच्चे पास हो गए, 25 के 25 बच्चे पास हुए। तो इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक लगातार देखने में आ रही हैं। और ऐसी घटनाओं में जिस तरह प्रोएक्टिवली सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां उनके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था हो, उनके उत्पीड़न की घटनाओं पर सुनवाई के लिए कोई सेल बनाई जाए यूनिवर्सिटी के अंदर, रोहित वेमुला एक्ट बनाया जाए। राहुल गांधी जी ने खुद रायपुर के अधिवेशन में पास किया कि रोहित वेमुला एक्ट बनाएंगे। और आपको पता ही होगा कि तेलंगाना के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय रेवंत रेड्डी जी ने ऑलरेडी इस बात को स्वीकार किया कि हम इसको बना रहे हैं। कर्नाटका की हमारी सरकार ने सिद्धरामैया जी के नेतृत्व में ऑलरेडी कैबिनेट में पास कर वो बिल लेके आ रहे हैं, रोहित वेमुला एक्ट, जिसमें ऐसे जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर बने ताकि उनकी इस तरह की उत्पीड़न की घटनाएं न बने। साथ ही साथ उनके लिए काउंसलिंग की व्यवस्था हो, उनके लिए शिकायत केंद्र हो, ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। तो मैं चाहूंगा कि आज हमारे बीच आदरणीय मल्लू जी हैं जो डिप्टी CM है तेलंगाना के, वो उपरोक्त मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। Friends, let me introduce myself. I'm Bhatti Vikramarka Mallu, Deputy Chief Minister of Telangana. Today, I have come here to address the case which has really shaken this country. In 2017, when Sri Vemula Rohit Vemula, who committed suicide in University of Hyderabad, and which has really made the entire country to think about it, what is happening in BJP, under the BJP ruling. Sri Vemut Rohit was a PhD scholar and he was an active member in Ambedkar Students Association. For the discrimination what he was facing in the University of Hyderabad, he along with
few friends thought that they'll bring the issues to the authorities of the university for the self-respect and social justice for the Dalits. When he was fighting for the self-respect and social justice under the leadership of BJP, the student wing of BJP, the ABEP, led by one Mr. Sushil Kumar, filed a false case and brought lot of pressure on the university authorities to book the cases, to rusticate them from the university, and finally making them to feel so bad, and which has led to the most unwanted thing which has taken place in this country of, like, Rohit Vemula committing suicide. Even in his suicide note, he has mentioned very clearly that this is institutional murder. And even while, much before committing suicide, he wrote a letter to the then Vice Chancellor, saying that the plight of the university and particularly the weaker sections, instead of giving an admissions, better you give us a poison or a rope whereby we can die hanging ourselves. That shows how the highest educational centers, like central universities, under the direct control of the union government, of the BJP government, things. So when this kind of incident has taken place, our leader Sri Rahul Gandhi ji came to the University of Hyderabad, stood for the cause of the social justice and self-respect, and he was there. He met all the students and given a call to the country. This is an independent country with fully backed and supported by a great constitution which is given by Dr. Baba Saheb Ambedkar, whereby every citizen is having a right to live with a respect, self-respect in this country. But unfortunately, as he has been advocating that we don't have a proper respect under the ruling of BJP, which has been proved again. Once when the incident is taking place between ABEP and ASA, the then MLC belonging to Bharatiya Janata Party, one Mr. Ramchandra Rao, who came to the university along with few ABEP goons, did a dharna in front of the gates of the university, met the Vice Chancellor and forced the university authorities to take an action against the ASA students as against the false case, which has been proved also by the, when the university authorities appointed one under the, chairmanship of one Mr. Professor Pandit. The Ramchandra Rao's movement and the pressure on the university authorities finally, made the university authorities to take an action against the ASA students, finally led to the, heinous kind of a thing which has taken place in this country. It is so unfortunate that the Bharatiya Janata Party
as Dalits and the Adivasis of this country, we have been expressing also that we don't have a proper self-respect under their governance. And they also, once again, it has been proved by appointing Ramchandra Rao as the president of the Bharatiya Janata Party of the Telangana state. It shows whoever goes against the Adivasis, whoever goes against the Dalits will be rewarded in this country by the Bharatiya Janata Party. Which is very alarming. As this country has to be governed by the laws and the direction of the Indian Constitution, but unfortunately, which is going totally against the privileges and rights which has been given by the Constitution. And even Sushil Kumar, who was a leader of ABVP, has been appointed as assistant professor in Delhi University. It shows how Bharatiya Janata Party is thinking in this country. This country belongs to everyone. Particularly the Adivasis and Dalits have to be protected. That is what our constitution is saying. And the Bharatiya Janata Party, which has, came to power and took the oath on the constitution saying that they will obey and oblige by the Indian constitution, but unfortunately, totally going against the constitution. And they have been giving a call saying that they will change the constitution also. So my appeal to the people of this country, whoever believes in the Indian constitution, please think about what is happening in this country, which is not good for the country. This country is full of various kinds of people, sections, all kinds of sections, different religions, within the religion, different castes. And these castes have been suffered for so many centuries in this country. Fortunately, after the independence, the constitution has given the rights and privileges to the people of underprivileged people. And the constitution has guaranteed their lives. Instead of protecting them, you are targeting and troubling them and making them to feel to the extent of, there is no point in living in this country and living on this earth. The only way to come out of the troubles and the problems is the suicide. This should not be the role of the government. The basic duty of the government is to protect the lives and the dignity, the self-respect of each and every citizen of this country. Today, not only this case, as our friend mentioned, so many incidents which are taking place in this country, like various incidents where every civilized person is feeling ashamed about the acts which are taking place. My only appeal today is to rethink of his appointment, and also the Bharatiya Janata Party has to unconditionally apologize to this country, to the citizens of this country particularly,
Ramchandra Rao's appointment. And must give an hope for the people, and particularly underprivileged people, that they can also live in this country. తెలుగులో మిత్రులందరికీ నమస్కారం.